जैसा कि कक्षा 10वीं के छात्रों का हिंदी का पेपर था, आपने पेपर को अभी तक मिलाया नहीं है तो जल्दी से मिला लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक प्रश्न का आंसर इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको जो है एक वाक्य में उत्तर लिखना था। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होने वाला है बाल कांड से लिया गया है। ये अगर आपने यही किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 33 है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था। इसके बाद में लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। ये आपका इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है। तो चौथी वाले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है सही और निष्पक्ष न्याय करना। इसके बाद में 5 प्रश्न आपका, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम आपको यहाँ पर बताना था। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है आज्ञे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, माता का आंचल पाट में मकई के खेत में किनका झुंड चल रहा था? तो किसका चल रहा था? चिड़ियों का। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना था। आपने एक वाक्य में कितने सही किए हैं ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, रीति काल के कवि हैं मीराबाई, कबीर, भूषण या फिर जयशंकर प्रसाद? तो कौन है? भूषण। और इसके बाद में परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए लक्ष्मण ने, तुलसीदास ने, राम ने या फिर विश्वामित्र ने? तो किसने दिए थे? लक्ष्मण ने दिए थे। इसके बाद में सुधा मचरित खंड काव्य के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरोत्तम दास, नागार्जुन या फिर महादेवी वर्मा? तो कौन है? नरोत्तम दास। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे बांसुरी वादन के लिए, सितार वादन के लिए, तबला वादन के लिए, फिर शहनाई वादन के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद में 5 प्रश्न आपका, श्याम स्कूल जाता है ये वाक्य है साधारण वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, फिर मिश्र वाक्य? तो कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। इसके बाद में बाबूजी सुबह सुबह पाठ करते थे गीता का, महाभारत का, रामायण का, ये फिर हनुमान चालीसा का? तो किसका पाठ करते थे? रामायण का पाठ करते थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे 2, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके लिखना था। पहला है, सूर्य की भक्ति डेजस भाव की थी। तो कैसी थी? जिसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सका भाव। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पहले वाले का। इसके बाद में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को डेजस कहते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका अलंकार होने वाला है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन डेजस में होता है। तो किस में होता है? श्रृंगार रस या फिर वीर रस? तो किस में होता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका होने वाला है श्रृंगार रस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक कहानी ये भी पाठ की लेखिका डेजस है महादेवी वर्मा या फिर मनु भंडारी? तो कौन है? मनु भंडारी। इसके बाद में जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो डेजस वाच्य होता है कर्म या फिर कृत्य? तो क्या होता है? कर्म। और इसके बाद में हिरोशिमा डेजस में है अमेरिका या फिर जापान? तो कहाँ पर है? जापान में है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य सत्य चुनकर बताना था। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है, जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका, रामचरित मानस महाकाव्य है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा प्रश्न आपका, गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा एकांकी है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो चौथा आपका जो है सत्य हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपका, शब्द शक्ति के 5 प्रकार होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा 5वां वाला। और 6वां है, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना था। तो डायरेक्ट हम आंसर ही इनके बता देते हैं। तो पहला है उत्साह। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपको होने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद में दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है दोहा। और तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है देशभक्ति। और एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द
अनेकार्थिक शब्द कहलाती हैं। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपका त्रिभुवन में समास है तो कौन सी समास है? जिसका जो आंसर होने वाला है 5वें वाले का वो आपका होने वाला है घ वाला द्विगु समास। और इसके बाद में प्रेविहील, जिसका जो आंसर होने वाला है 6वें का वो आपका ख वाला होने वाला है धर्मचक्कर। बच्चों आपने कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन हमने बताए थे उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।